डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। आज यहाँ हम देखेंगे कि नेशनलिज्म जो है वो कैसे इम्पीरियलिज्म से जुड़ता है और जब इम्पीरियलिज्म से उसका कनेक्शन होता है तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। अल्टीमेट रिजल्ट हम यही देखेंगे कि वो आगे चल करके वर्ल्ड वार में कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए क्या कहता है, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। मतलब जब 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर चल रहा था तो ये जो नेशनलिज्म है या राष्ट्र को बनाने की जो भावना थी उससे लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट दूर हो गया। लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट का मतलब ये हुआ, जो लिबरल विचारधारा के लोग जो थे या जो डेमोक्रेट्स थे जिन्होंने नेशन का आइडिया दिया था, नेशनलिज्म के मैसेज को स्प्रेड किया था, उनका कनेक्शन नेशनलिज्म से दूर हो जाता है। लेकिन इन द मीन टाइम नेशनलिस्ट ग्रुप्स बन चुका था। नेशनलिस्ट ग्रुप्स का मतलब ये हुआ कि देशों के अंदर, चाहे वो जर्मन इंपायर हो या कोई भी इंपायर हो, उसके अंदर नेशनलिस्ट ग्रुप बन चुका था लोगों का, जो क्या चाहता था कि एक राष्ट्र का निर्माण हो, है ना। नेशनलिस्ट ग्रुप वेर इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट टू ईच अदर एंड इवन रेडी टू गो टू वार। मतलब ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे ये इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट थे एक दूसरे के। एक देश का नेशनलिस्ट ग्रुप दूसरे देश के नेशनलिस्ट ग्रुप को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता था, वो इंटॉलरेंट थे और आपस में वार के लिए ऑलवेज रेडी रहते थे। उसके पीछे रीजन क्या था? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। उनका नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हाई था, वो अपने राष्ट्र को सुपीरियर मानते थे। इसलिए एक नेशनलिस्ट ग्रुप जो था वो ऑलवेज दूसरे नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ फाइट करने के लिए, वार करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता था। तो फिर क्या होता है, मेजर यूरोपियन पावर्स, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि ये जो यूरोपियन पावर्स थे जैसे रशिया, है ना, या फिर इटली के अंदर हम लोगों ने देखा, तो ये जो यूरोपियन पावर्स थे उन लोगों ने क्या किया, मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। इसी नेशनलिस्ट एस्पिरेशन को मैनिपुलेट करने का काम किया, ठीक है। तो इस क्रम में क्या होता है, व्हाट हैपेंड, देखिए, तो एक नेशनलिस्ट टेंशन था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था लोगों के अंदर और टेंशन भी था एक दूसरे के खिलाफ, दैट वाज कॉल्ड नेशनलिस्ट टेंशन। तो इस नेशनलिस्ट टेंशन के बारे में कहता है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन। यूरोप में एक रीजन बाल्कन के नाम से जाना जाता है। वहां पर ये नेशनलिस्ट टेंशन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट टेंशन था। तो पहले हम लोग जानेंगे कि वो बाल्कन रीजन एक्चुअली मॉडर्न डेज में कहां पर है। बाल्कन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो। ये आज के डेट में ये सारे इंडिपेंडेंट नेशंस हैं जो मिलाकर के बाल्कन रीजन कहलाते थे। द इनहेबिटेंट्स वेयर, यहाँ के जो निवासी थे, ब्रॉडली नोन एज स्लाव। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता था, स्लाव कहा जाता था। तो ये सारे जो देश थे इनके अंदर जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल इंटॉलरेंट थे और वो आजाद होना चाहते थे। क्यों आजाद होना चाहते थे? ये किसका पार्ट था, इस पर किसका शासन था? इस पर ऑटोमन इंपायर का शासन था। लेकिन बाय द टाइम ऑटोमन इंपायर ग्रेजुअली वीक हो रहा था और
रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जो है इस रीजन में आ चुका था। तो दो कारण क्रिएट हुए, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। दो बातें हुई, ऑलरेडी रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया आया था और ऑटोमन एम्पायर वीक हो रहा था। इन दो सिचुएशंस ने क्या किया, मेड द एरिया वेरी एक्सप्लोसिव। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये पूरा एरिया जो है वो बहुत एक्सप्लोसिव हो गया। कैसे एक्सप्लोसिव हो गया? ये ऑटोमन एम्पायर के पार्ट थे और इनके अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई, तो ये सारा रीजन, ये सारे देश जो थे वो आजाद हो जाना चाहते थे। फिर आगे की कहानी क्या होती है, इधर दीज कंट्रीज डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। इन सारे देशों ने ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को डिक्लेयर इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, किस आधार पर? दे यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट subsequently been subjugated by foreign powers। उन्होंने अपने इतिहास को देखा और बतलाया कि हम कभी आज़ाद थे लेकिन विदेशी ताकतों ने हमारी आज़ादी को छीना है और हमें अपना गुलाम बनाया है। ठीक है, तो वो चूंकि कल्चरल नेशनलिज्म की फीलिंग वहाँ आ गई थी, रोमांटिसिज्म की फीलिंग आ गई थी, तो वो आज़ाद होना चाहते थे। ठीक है, तो as Slavic nationalists tried to define their identity and independence, the Balkan region became the area of intense conflict। तो ये नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे, स्लाविक नेशनलिस्ट, ये अब क्या कर रहे थे? ये अपनी आइडेंटिटी और अपने इंडिपेंडेंस को डिफाइन कर रहे थे, है ना। वो मतलब अब ऑटोमन एम्पायर का पार्ट बना नहीं रहना चाहते थे, वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी और अपने इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ये सारे देश चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाए। इससे क्या हुआ, ये बाल्कन रीजन जो है सो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का इलाका बन गया। क्यों बन गया? These Balkans state were fiercely jealous to each other। इसका कारण ये था कि प्रत्येक रीजन जो था, प्रत्येक स्टेट जो था, वो एक दूसरे का के प्रति बड़ी जलन की भावना रखता था। जैसे रोमानिया बुल्गारिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बुल्गारिया, यहाँ देखिए, अल्बानिया ग्रीस से, ग्रीस को मकदूनिया से, आपस में इन लोगों का झगड़ा था और ये आज़ादी चाहते थे। लेकिन कैसी आज़ादी चाहते थे? दूसरे के कॉस्ट पर, दूसरे के इलाके को छीन कर चाहते थे। ठीक है, एंड वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी ऑफ अदर्स। इनके अंदर एक फीलिंग था कि हम ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हो रहे हैं तो क्या करें, दूसरे के इलाके को थोड़ा छीन लें, ठीक है, और अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन को बनाएं। ठीक है, मैटर बिकम कॉम्प्लिकेटेड। आगे हम देखेंगे कि ये मैटर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? ड्यू टू द एंट्री ऑफ बिग पावर्स। हम देखेंगे कि इस बाल्कन रीजन में ये देश तो आज़ाद होना चाहते ही थे, ऑटोमन एम्पायर जैसे कमजोर हुआ। अब हम क्या देखेंगे कि बिग पावर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंपीरियलिस्टिक लाइन पर वो अपने इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वो चाहते थे कि इस रीजन पर हम अपना प्रभुत्व बढ़ाएं। तो क्या होता है? एंट्री ऑफ बिग पावर इन बाल्कन एरिया लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी। ये जो बिग पावर्स थे, यूरोपियन पावर, ये अब कोशिश करने लगे कि हम बाल्कन रीजन में इन करें और बाल्कन रीजन के अंतर्गत जितने इलाके हैं, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को हम ऑक्युपाई करें। These powers had already rivalry over trade, colonies and military might। ये जो बिग पावर्स थे, इनके बीच पहले से ही राइवलरी चल रही थी कुछ चीजों पर, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड पर, ठीक है, उसके बाद कॉलोनीज पर। कॉलोनीज को बनाने के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों में कॉलोनीज बन रही थी, उसको लेकर के बिग पावर्स के बीच राइवलरी चलती थी। एंड फॉर मिलिट्री माइट, और ये बात दिखलाना चाहते थे
बार बार इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि हमारी ताकत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बाल्कन रीजन में सुपर पावर्स इन कर गए, ऑलरेडी इनके अंतर्गत राइवलरी थी। इसका रिजल्ट क्या होता है? दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार्स। सीरीज ऑफ वार्स स्टार्ट होता है इन बिग पावर्स के बीच, इन द रीजन, एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये सीरीज ऑफ वार आगे चल करके किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो फिर हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अल्टीमेट रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं कि जब नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म से जुड़ता है ना, जब नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म से जुड़ता है तो अल्टीमेट रिजल्ट उसका क्या होता है? इट कन्वर्टेड इनटू द डिजास्टर ऑफ 1914 कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर आज समाप्त होता है और अगले क्लास में हम लोग फिर से इसके से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।